नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय पहुंचा हूं गांव सिसमर में। और दोस्तों, आपको मैं क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे घरों के बच्चों ने एक दिए जला दिए हैं जिनके कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के बच्चे आगे बढ़ेंगे और कंपटीशन एक पास करके एक अपनी ज़िंदगी को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। आज मेरे साथ हैं, बेटी हैं। बात की जाए कि पूरे हरियाणा को नाज है हरियाणा की बेटी पर। गांव का तो माहौल है ही है, लेकिन ऐसे गांव के माहौल में अपनी तैयारी करके और एक जज बनना तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है बच्चों की। तो मेरे साथ गुड़िया हैं, बात करना चाहेंगे कि इस मौके पर कितनी तैयारी के साथ इन्होंने मेहनत की है। और आज एक जज की बात की जाए तो एक देहात से जज बनना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, जिस हिसाब से यहाँ पर बच्चों ने मेहनत करके एक मुकाम को हासिल किया है। बेटे नमस्ते राजा जी। बेटे, क्या कहना चाहेंगे कि आपने किस लेवल से तैयारी की और जज बनने का एक सपना साकार आपने किया, अपने दादा दादियों का, चाचे ताइयों का, माँ बाप का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप भी हमारे इस खुशी के माहौल में शामिल हुए। थैंक यू सो मच सर, आपका भी। बे, जो बेटे, जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि गुड़िया का नाम क्या है? मेरा नाम रूबल है, मैं गांव सिसमोर से हूँ। तो बेटे, जो गांव सिसमोर है, क्या कभी कोई ऐसा इस लेवल पे कोई बच्चा पहले लगा है इस गांव का? नहीं, अभी तक जो जैसे मेरे सिसला सिसमोर गांव है, उनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो जो इस मतलब बड़े पद पर पहुंचा हो। तो बेटे, आपको मतलब क्या बचपन से ही जज्बा था कि मैंने कोई जज बनना है या कोई इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना है? तो क्या आपके रास्ते में कोई दिक्कतें आई कि इतने कंपटीशन की आपने तैयारी की, तो क्या क्या एक दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? मैंने बचपन से ही सोच रखा था कि कुछ बड़ा तो करना है, बट ये डिसाइडेड नहीं था कि क्या करना है। उसके बाद मैंने 10th में, जैसे 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ मैं। जी। उसके बाद 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ। बीएलएलबी मैंने एडमिशन लिया। जिस दिन एडमिशन लिया था उसी दिन सोच लिया था कि जज बन के ही निकलना है। फिर वहां पर भी मैंने जो गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से मैंने अपनी जो लॉ है वो कंप्लीट करी थी 2022 में। उसके बाद से मैंने जो जुडिशियल सर्विसेज है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी और घर बैठ के ही मैंने तैयारी करी है इस एग्जाम की। तो बेटे, जो कोचिंग के लिए बोले जाते हैं कि बड़ी-बड़ी कोचिंग लेके वो तैयारी करते हैं और फिर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो आपने एक ग्रामीण माहौल में रहते हुए ही एक एग्ज़ाम क्लियर किए और आप एक जज के तौर पर एक सिलेक्ट हुए हैं। तो ये गाँव का माहौल कितना बड़ा इसमें रोल प्ले किया है? मेरा जो पारिवारिक माहौल है, मैं उसको श्रेय देना चाहूंगी मेरी सक्सेस का। ये सपना मेरा था, मेरे पापा का सपना था, बट मेरी पूरी फैमिली ने इस सपने को मेरे साथ जिया है। शुरू से जैसे 2022 में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, उसी टाइम पे मेरे पापा को इलनेस हो गई थी। जी। मेंटल इलनेस से सफर करी है उन्होंने। तो जैसे जैसे मैंने अपनी पढ़ाई में सफर किया, वैसे वैसे वो भी सफर कर रहे थे। तो मैंने दो जो मुसीबतें हैं वो हैंडल करी है। एक तो पढ़ाई की तरफ से मेरा जो प्रेशर था, दूसरी तरफ मेरे पापा की इलनेस। राइट। मेरे लिए मेरे पापा हैं जो मतलब एक भगवान थे। उनका ही सपना था, उनको ये था कि भाई वो फॉरेन रहे हैं, जैसे वहां पर उन्होंने 14 साल तक वो वहीं पर रही हैं। वहां पर उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हमारे हर एक जो जैसे बोलते हैं ना कि लोग तो सिर्फ जरूरतें पूरा करते हैं, मेरे पापा ने हमारी इच्छाएं पूरी करी थी। तो उनके लिए मैंने जो है इस सपने को साकार किया है और उनके आशीर्वाद से ये पॉसिबल हो पाया है। तो बेटे, जैसे पापा नहीं रहे, उनके बाद कहीं न कहीं एक दिक्कतों में आप रहे, कहीं न कहीं मेंटली प्रेशर भी रहा। तो उस दौरान तो जो फैमिली मेंबर्स रहे, पापा के अलावा आपकी चाची-ताई हैं, दादा-दादी हैं, चाचे हैं, उनका कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं? जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा तो बाहर ही रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेरे अंकल जी थे और जो मेरे ताऊ जी हैं, उन दोनों ने कभी मुझे मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने उन्हें बोला कि काका मुझे ये करना है, कि कर ले बेटी, कोई बात नहीं है। चाहे उनके पास पैसे थे, नहीं थे, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन थी, आज तक उन्होंने कभी भी किसी चीज से मना नहीं किया है। मेरे काका का नाम दलबीर सिंह है। जी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमारी पूरी फैमिली को। जैसे 7 कज़न सिस्टर हैं हम, जो कज़न ब्रदर सिस्टर हैं, हम सातों को उन्होंने बड़े-बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया है। पूरी 12 किल्ले की कमाई में न्यू कहदे करे हो है। उनकी देख लो कहाँ तक पहुंचा दी बेटी। तो रूबल, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, कहीं न कहीं पैसे की भी तंगी आती है, जब फीस वगैरह भरनी पड़ती है। और आपके ऊपर तो इतना बड़ा एक कोई ये भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम रहा है, एक आम जनरल देहात से आप हैं। तो इसमें ऐसे माहौल में
कहीं ना कहीं आपको दिमाग में कहीं ना बात आई कि मैं क्या कंपटीशन इतना बड़ा क्लियर कर पाऊंगी, या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहा? नहीं, मेरा शुरू से कॉन्फिडेंस था जो अपर लेवल पर था। मुझे पता था कि मैं जज बनूंगी, बट ये नहीं पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाऊंगी। ये पता था हाँ जी, कि ये जज पता था बनोगी। जज बनूंगी। तो आपने +2 से ही ये ठान लिया था कि मैंने जज बनना है? हाँ जी, जैसे ही मैंने लॉ में एडमिशन लिया था, उसी दिन से, जिस दिन मैं एडमिशन करवा के आई थी, उसी दिन बोल दिया था कि मम्मी बेटी तो जज बनेगी तेरी। अच्छा, मम्मी कौन सी आपकी? और है मेरी मम्मी। मम्मी? हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा मम्मी से पूछना चाहूंगा, आप ले लो। तो बहन जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि रूबल बेटी ने इतना बड़ा एक मुकाम हासिल किया है। तो ऐसी बेटी के लिए आप क्या कहना चाहिए? बेटी के लिए जी मैं ये कहना चाहूँ कि जिसी बेटी परमात्मा ने बीमार को दे ही नहीं, ऐसी सबको दे जो अपना सारा गांव का गुआंढा का जो सबका नाम रोशन करा है। इस बेटी ने जो अपना गांव का माहौल है, भैंसों का गोबर वगैरह उठाना, कोई साफ सफाई करना, कपड़े वगैरह धोना, क्या बेटी के लिए कभी दिक्कत ऐसी आई कि भाई इसकी पढ़ाई में इन चीजों ने बाधा डाली? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। क्या रूबल, आपने कभी रूबल, क्या कभी आपको लगा कि मैं भी थोड़ा बहुत आपने घर का काम किया हो, जैसे भैंसों का गोबर वगैरह उठाना, पशुओं का साफ सफाई है, तो उस काम के लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करा मैंने। मेरी मम्मी, जो मेरी मौसी और थी, वे तीनों बहनें हैं जैसे। सगी? हाँ जी, सगी बहनें हैं। अच्छा, एक ही परिवार में 3 बहनें? हाँ जी। आपकी मम्मी, चाची, ताई, हाँ जी। मौसी कहोगे आप? मौसी, हाँ जी। अच्छा। और मेरी दादी तो बोल देती थी कि मेरी मम्मी कुछ काम बोलती भी कि नहीं, इसको नहीं कुछ कहना, ये तो जज बनेंगे, मेरी बेटी पढ़ लेने दे इसने तो। हाँ जी। दादी कहाँ है? ये रही। दादी को देना बेटे। दादी जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। यो बताओ, इस तरह की बेटी पोती, और आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरी पोती जज बनेगी, जज और बनेगी। ये जज बन गई। बहुत आशीर्वाद दिया मेरी पोती ने, मन ने, गांव गुआंढ ने, सारे ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे जमाइया ने, मेरी बेटिया ने बहुत खुशी मना रखी। अच्छा। आज इतनी खुशी हो रही है सबका, भी कोई कम नहीं है। दादी बस जी थोड़ा से- महसूस होया जो इसका पापा था। अच्छा। बस वह तो थोड़ी महसूस हुई थी कल। कमी रही। आज मेरी पोती नहीं बोली दादी रोना नहीं। अच्छा। आज तक खुशी इतनी अपना कद मिलेगी। दादी, कल रिजल्ट आया 1:30 बजे, अखबार में आया होगा, मोबाइल पे आया होगा, और रिजल्ट आते सार क्या लगा, जैसे कोई एटम बम फट गया? बस जमा इतनी खुशी हुई, जमा जितनी मेरी बेटी है, बहू है, सारी नाचन कूदन गान बजान लगी। अच्छा। ये एकदम मतलब मेरी खुशी का माहौल बन छोटा लड़का की लड़की परसों बाहर गई है। गया। ऑस्ट्रेलिया गई है? हाँ, तो कल ही उसका जज बनी है? उसमें सारी मेरी बेटी आ रही थी, मेरी ननद आ रही थी। अच्छा। हाँ, बस फिर तो इन्हें सारिया ना गाने बजाने छेड़ तो दिए। खुशी में तो पहले इकट्ठे हो रहे थे, गुड़िया ऑस्ट्रेलिया गई है। हाँ, और कल रिजल्ट रूबल का। गले फिर या मेरी बड़ी लड़की है, मेरे बेबे का नाम के या जान लगी थी। अच्छा। या मेरी पोती बोली नहीं बुआ नहीं जाना, मेरा रिजल्ट जरूर आवागा। अच्छा। हाँ, अगले बार रूबल में छोटा दिन लगभग जीव तेरा फूफा आवा। नहीं बोली नहीं बुआ जाना नहीं। अच्छा। एले इतना आधा घंटा पाछा आ गया। आधा घंटा पीछे रिजल्ट आ गया। हाँ, फिर या बोली भी नहीं मैं जानती, प्रोना पे फोन कर दिया, बोली मैं नहीं आंदी, बेबे जज लाएगी। अच्छा, बेबे जज लगी। हाँ, अच्छा, गांव में तो फिर गांव के लोग एकदम जुम्मा सारे पे जी जमलारे पड़ के लगाई मनसा हमारी जज लागी। माँ मेरी बेटी नहीं है, गांव गुआंढ की बेटी है, हरियाणा की बेटी पोती है, मेरी तो बाद में बनी है। हाँ हाँ। हाँ, मन्ना तो भाई है बात कही फिर उनका। रूबल को देना चाहिए। ला बेटे। रूबल, इतनी बड़ी एक खुशी दिल की परिवार से मिल रही है, बहुत बड़ा एक योगदान है। तो जो युवा बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको जो देख रहे होंगे, उनके अंदर भी एक प्रेरणा मिलेगी कि रूबल जज बनी है तो हम भी कुछ न कुछ आगे बढ़े। तो उन युवा बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, उन लड़कियों के लिए खास तौर पर जो अभी तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन को क्लियर करना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, अपना पूरा हार्डवर्क दो। 100% अगर आप दे रहे हो तो यू विल अचीव इट सूनर और लेटर। सूनर और लेटर। हाँ जी। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा झलक रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि आपको नहीं लगता कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं, आगे तो पता नहीं कितने इंटरव्यू होंगे, पर जैसे आज आप बोल रहे हैं, तो ये आपको कहाँ से इतना एक टैलेंट आप में, या स्कूल टाइम से आपके अंदर था ये? स्कूल टाइम से भी, और इसको आप जेनेटिक्स भी बोल सकते हो। अच्छा। हाँ जी, मेरे पापा ऐसे ही थे, उन्होंने कभी नहीं घबराए। मतलब वो स्पेन भी रहे हैं, यूएस में भी रहे हैं, वो ऐसे ही थे, मतलब कहीं पर स्पेन भी। में आपके पापा रहे हैं? हाँ जी। तो मेरे वाली गुड़िया भी स्पेन में है, बार्सिलोना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है राजे।
पापा स्पेन में रहे। हाँ जी। वेरी गुड। तो उनके अंदर भी ऐसा ही एक जुनून था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। 14 साल। अच्छा मम्मी भी पीआर है, पापा भी अच्छा। तो रूबल आपसे छोटी है गुड़िया ये? हाँ जी, ये मेरी छोटी बहन है। एक बार छोटी बहन को भी दो। बेटे आपका क्या सपना है? मेरा सपना है मैं नेट जीआरएफ क्लियर करना चाहती हूँ और एक लेक्चरर की पोस्ट पे पहुंचना चाहती हूँ। अच्छा लेक्चरर हाँ बनना जी, चाहते हाँ हैं आप? जी। तो आपने ये लेक्चरर का ही नाम क्यों चुना कि मैं लेक्चरर बनूं? मेरा शुरू से ही सपना था, टीचिंग लाइन में लाइक इंटरेस्ट था स्कूल टाइम से ही, तो मैंने एक वो सपना देख रखा। मम्मी भी कि भी हर एक लाइन में बच्चों को पहुंचाओ। लाइक भाई ने बीटेक रखी है अलग-अलग इंजीनियरिंग से, डिपार्टमेंट। हाँ इन्होंने जज की पढ़ाई की और मेरा लेक्चरर के अंदर। अच्छा हाँ लेकिन जी। आपकी हाइट और पर्सनालिटी को देख के लगता है कहीं आपको आईपीएस बनना चाहिए। और अच्छी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं पे करेंगे। हाँ जी सर। तो बहुत बढ़िया बेटे, थैंक यू। सर मैं आपसे थोड़ा सा लास्ट में, क्योंकि आप धनौरी से आए हैं, आप माइक लो। तो मास्टर नमस्कार। नमस्कार जी। मास्टर जी, बेटी के लिए, रूबल के लिए आप धनौरी से पहुंचे, हम भी पहुंचे आपके साथ। तो रूबल क्या लगती है आपकी बेटी? मैं है? लड़की का फूफा हूँ जी। आप फूफा हैं? हाँ रूबल का तो फूफा बुआ हूँ मैं। भी, और बुआ भी और ये कितने बुआ, बैठी है? ये बुआ है। ये बुआ है, हाँ मतलब बुआ भी दमदार और हाँ, फूफा भी ऐसा दमदार। है, ऐसा है सर। मैं देखिए एक अपने हिंदी में कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अरे वाह, आप लेक्चरर भी हिंदी के हैं क्या? नहीं हिस्ट्री का हूँ मैं आप तो। हिस्ट्री के हैं। लेकिन ये गुड़िया बचपन से ही कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते पालने हैं। में दिख जाते हैं। बचपन से इसकी एकाग्रता, रिजर्व सा रहना, अपने अपने काम में मगन रहना, हाँ। ये शुरू से इसके अंदर लक्षण आपने थे। तो इनको बचपन से देखा है। बचपन से देखा है, शुरू बचपन से से। इनमें यही लक्षण थे, वे गुड़िया कुछ ना कुछ करेगी। अच्छा और इसके गुड़िया के बनने से दूसरे जो बच्चे हैं उनको बड़ा मोटिवेशन मिला। उनके अंदर बड़ी उत्सुकता है कि हम भी रूबल की तरह इतने ऊंचे पद पर पहुंचे। और जो कल से तांता लगा हुआ बधाई देने वालों का, सबके मन में एक जिज्ञासा है जी। और दूसरे बच्चे भी इसको देख के आज से उन्होंने अपना मन बना लिया कि हम भी रूबल की जगह जाएंगे। और ये इस बच्ची का बड़ा योगदान है और हमें बड़ा गर्व और फक्र महसूस हो रहा है कि हमारी गुड़िया इतने ऊंचे पद पर पहुंची है। तो प्रोफेसर साहब, आप हिस्ट्री के हैं, आपसे बात करूंगा, पर लास्ट सवाल है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो कल से गुड़िया को तो बधाई मिली ही मिली, या परिवार को यहाँ पर एक लाइन लग गई बधाई देने वालों की, लेकिन धनौरी में भी खुशी का माहौल बहुत इतना ही बड़ा खुशी का नजर माहौल है। आया। आपने कल देखा भी होगा, बड़ी बधाई आ रही है। अभी मंडी मैं वालों वही के कह रहा हूँ। फोन आ रहे हैं कि मिठाई खिलाने के मारे पता नहीं कहाँ चले गए आप। तो स्कूल देखो वालों को भी आ रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी बात है। बधाई है जी। आपके दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद और आपका बड़ा धन्यवाद, आप कवरेज करने के लिए इतनी दूर से आए। थैंक यू और बड़ा आशीर्वाद है गुड़िया को, आगे और भी प्रमोशन हो गए, सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनेगी। बने। अच्छा, आशीर्वाद पहले दे रहे हैं हाँ जी, हाँ एडवांस में। बेटे ऐसे बुआ फुफा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से। इन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया है कि नहीं बेटा आप सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो। लाइक जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तो उस टाइम पे मुझे ये था कि नहीं अब नहीं करना, अब तो मोटिवेशन ही नहीं रहा है, कुछ रहा है नहीं, किसके लिए करना है। तो उस टाइम पे मेरे फूफा जी ने, मेरी बुआ ने, हर किसी ने, पूरे सभी रिलेटिव्स के मेरे पर्सनली उन्होंने कॉल की है, पर्सनली मिलने आए हैं कि नहीं बेटा एक बार एग्जाम दे के देखो, हो जाएगा आपका। वेरी गुड। तो कैथल से अगर बात की जाए तो नगर परिषद के पार्षद दरबारा सिंह जी हमारे साथ हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जिस घर में हम अभी हैं मौजूद, वहाँ की तस्वीर में शामिल हैं। तो बात करना चाहेंगे कि ऐसे होनहार बच्चे के लिए पूरे कैथल जिले की तरफ से दरबारा सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, बात करना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, सारे परिवार को मेरी तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं रूबल के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, मुबारक और प्यार कि इस बच्ची ने जो आसमान छुआ वो इस एरिया के लिए, हमारे ज़िले के लिए एक मिसाल है और वो मिसाल आने वाले बच्चे भी कायम करें। ये एक उन्होंने मिसाल दी कि जहाँ मैं पहुँची हूँ वहाँ पे हर कोई पहुँच सकता है। तो ढेर सारी बधाई, आशीर्वाद और प्यार इस गुड़िया को, और इसके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं बच्ची को देता हूँ और ढेर सारा आशीर्वाद। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये पोती है हमारी। अच्छा, लेकिन दादा जवान है। नहीं, इनकी जो माँ है ये मेरी बहन है। अच्छा, अरे रे रे रे, नहीं, दादी बहन है। दादी बहन है। मतलब ये है कि हम
उस कैटेगरी में है। बेशक उम्र के हिसाब से तो बात अलग हो, लेकिन एक नाता जो है हाँ। वो दादा का है। हाँ दादा। बेटे दादा के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? कैथल से स्पेशल आपके लिए आए। एक मिनट। जो मेरी दादी की फैमिली है वो सारी की सारी फुल्ली एजुकेटेड है, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फुल्ली एजुकेशनल है, जो उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो वहां से भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि अगर वो कर रहे हैं, उनको देख के कि कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो वहां से भी एक इंस्पिरेशन मुझे मिली थी कि मैं भी कुछ करूंगी। तो मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा, जो कैथल जिला है, कैथल जिले से आपके लेवल पे क्या और बच्चों ने भी कोई अचीवमेंट ली है या सिर्फ आपका ही नाम आया पूरे डिस्ट्रिक्ट कैथल में? नहीं, पूरे हरियाणा से ही 2 सिलेक्शन हुए हैं, एक मेरा और एक करनाल की है। पूरे हरियाणा हाँ से? जी। अरे ये तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। कैथल में तो मतलब रूबल ही है और पूरे हरियाणा की, जहाँ दूसरे बच्चे की बात की जाए तो करनाल से। हाँ जी। तो कभी आप उनको भी मिले हैं उस बच्चे को कि नहीं, मैंने तो सिर्फ उनकी पोस्ट ही देखी थी। पोस्ट ही हाँ देखी? जी, उसके थ्रू ही मुझे जानकारी मिली है। तो दोस्तों आप देखिए, मुझे भी एक बहुत मौका मिला एक पत्रकार होने के नाते ऐसे प्रतिभावान बच्चों के बीच में आने का, और बहुत कुछ दूसरे बच्चों को जो प्रेरणा मिलेगी वो तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। लेकिन रूबल ने जिस हिसाब से अपना एक कॉन्फिडेंस एक उजागर किया है कैमरे पर, वाकई ऐसे बच्चों के लिए, ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं ऐसे बच्चे। और आने वाले समय में कितने बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे वो भविष्य बताएगा। लेकिन रूबल से बात करने के बाद पता लगता है कि एक देहात से भी बच्चा अगर कोई किसी के अंदर टैलेंट है, मेहनत करे तो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि रूबल ने अपनी एक मुकाम हासिल किया है और जज बनी है सिसमोर गांव की ये बेटी। दोस्तों ऐसे किसी महान चेहरे से और किसी महान एक टैलेंटेड बच्चे से फिर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। बने रहिए जी। इनकी बुआ कल आवे थी, पैर गार्ड की फोन कर दिया मेरे पास, मैंने नहीं पैर गार्ड की मतलब उसी है। अरे हो ये मतलब वो कह करे ना, और छोटा पोता फोन गया जाता, मैंने आंदा मेरी बुआ जज बन गई। हाँ जी नमस्ते जी। आप ये बताओ, प्रोफेसर साहब एक खास बात कह रहे हैं कि पैर गार्ड की, मैं तो लेन आऊं था, ये किस तरह की बात थी? पैर खुशी में कट गए? बोलो। नहीं जी, खुशी में कट गए जी पैर। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो आप ये बताओ, आपको यहीं थे कल जब रिजल्ट आया? मेरी छोटी भतीजी जी ऑस्ट्रेलिया गई थी, हम पहले से आए हुए थे यहाँ। अच्छा, उनको फ्लाइट में आप भेज के आए? हाँ भेज कर आए थे। और घर में आई दूसरी खुशियां क्या तैयार थी? 11 बजे पहुँच ली थी जी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। फिर इतने इसका इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। फिर ये बोली बुआ जी जाना नहीं, मैं छोटा टाइम से जाऊंगी, 3 बजे से जाऊंगी। अच्छा। फिर मैंने कपड़े बदल लिए, जो मैं तैयार होगी। हाँ। 1:30 बजे मेरी बिटिया का रिजल्ट आ गया। 1:30 बजे रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया। तो बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा? फिर मैंने फोन कर दिया जी प्रेम जी यहाँ पे, हाँ। मैं नहीं आती, मामा जज की बुआ बन गई। क्या बात है, मतलब इतनी खुशी हुई कि जज की बुआ बन गई। जज की फिर बुआ मास्टर बन जी आपने गई। भी डरते रहना पड़ेगा क्योंकि नहीं, आप तो पप्पा हो, बुआ पहला है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर मतलब थोड़ा सा आपका सेल डाउन हो गई, भाई जज बन गए, इतनी छेड़ते पहले तो डांटते होंगे हमारे मोटे भी। डांटते नहीं है, हाँ जी, डांटने वाले नहीं हो, तो मेरे को भी पता है जी, मेरा यार है। लेकिन ये है कि भाई हाँ, करनैल सिंह जी क्या लगते हैं? ये करना ताऊ जी ताऊ है? ये सर्व आई में बड़ा आशीर्वाद है इसका। हाँ हाँ। करनैल सिंह जी एक बार आप पकड़ो माइक पकड़ो, विवाद नहीं वो बात कर दी। बेटे तेरे ताऊ पे रखना कैमरा। करनैल सिंह जी ताऊ है आप? हाँ जी रूबल के? हाँ जी। और कहते हैं ताऊ तो बस आज जो बनाया उन्हीं में तो पापे था जी। पापा ही? ताऊ तो था ना बनाया हूँ मैं। अच्छा, पापा ने बनाया, मैं कैसे बना दिए, लेकिन पापा ही रहे हैं बड़े पापा, तो आप बड़ा पापा ही कहते हैं? सारे बच्चे पापे ही कहें। कभी ताऊ ही नहीं कहा। तो भी दोस्तों कितनी बड़ी बात है। रूबल से भी अगर हम बात करें तो ऐसे ताऊ, मतलब जिसकी बात करें कि अपने पापा से भी बढ़ करके बच्चों को साथ दे, तो रूबल के लिए करनैल सिंह जी क्या कहना चाहोगे आप? बस जी बधाई देना चाहूँ जी, दोनों गामा का नाम रोशन कर दिया। अब जो स्थितियां बन गई थी उनसे ऊपर उठ के जो ये मुकाम हासिल करे ना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आपको भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ी बात। एक और शर्मा जी, रूबल की माँ और तीनों बहन इस घर में है। रूबल की माँ मोस्टली हाँ, दो मोस्टली घर में तीनों सगी बहन, तीनों सगी बहन, रूबल की तीनों बुआ हमारा है।
करके दिया मैंने। अरे भाई अब दो दांत जा कभी मां में आए दो बेटे मारे को नहीं मिलना चाहिए। ये दूसरा फूफा से भी कभी नाराज ना हो जाए। वो ने बुला अब बुआ को भी रेखा अब बुलाइए। वो कहते लोग दी फिर तो तो नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। अब मैं तो कहीं ना कहीं मेरा प्रेम से एक भाईचारा का रिश्ता है, तो मैं तो प्रेम के साथ ही बात करने पे लग रहा था, लेकिन मन नहीं ये पता कि दूसरा फूफा भी- कोई बात नहीं जी, प्रेम और मेरे में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। ना ना तो एक आपको चीज है। नाराजगी तो नहीं थी कभी? ना ना मन ने क्या नाराजगी है जी, मेरा बड़ा भाई बात करने लग रहा है, रिश्ता बढ़िया मन की। और अच्छा ये बताओ, अब रूबल के लिए आप भी फूफा हैं, बुआ भी साथ हैं, हाँ जी, तो आप इस बच्चे के लिए क्या आज एक इस मतलब बच्चे के लिए खुशी इतनी है जी, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। परमात्मा ने बहुत बढ़िया सुनी। ये इतनी मुसीबत में से निकल कर इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंच गई, तो हमारा भी सिर फखर से ऊंचा है। जब आप यहाँ पे आते थे हाँ जी, एक रिश्तेदारी के नाते, हाँ जी। तो रूबल की जब एक्टिविटी थी घरेलू पढ़ाई के लेवल पे, आप कैसा देखते थे? ये बच्ची लगातार पढ़ाई पे बैठी रहती थी, थोड़ा बहुत बाहरी एक्टिविटी पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम इसको बार बार कहते थे बेटा तैयारी करो, परमात्मा तेरी जरूर सुनागा, लेकिन वो सुन ली। वो मतलब ये था कि अपने मुकाम में ये लगी हुई थी हाँ, हर मंजिल टाइम पाने के लिए। इसने कोई दिन रात नहीं देखा। इसने इतनी मेहनत करी है कि इसकी प्रतिज्ञा लेकर और भी बच्चे कर आगे बढ़ने के रूबल लिए। कितने परसेंटेज मार्क्स बने हैं राज? 76 रैंक 76वां रैंक है हाँ जी, पूरे थ्रू आउट आउट ऑफ 222 आउट ऑफ 222 में। 222 में से 76वां रैंक है। यस, कितनी बड़ी आप प्रधान जी इसको उपलब्धि मान रहे इससे हो? बड़ी तो उपलब्धि हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत टॉपर में लड़की है। अच्छा रूबल, एक बस लास्ट सवाल करूंगा आपसे, बुआ है, रूबल के लिए क्या कहना चाहोगे बहन जी आप? बहुत खुशी हो रही है जी दिल में। बहुत खुशी हो हाँ रही जी, है। मेरे घुटने में दर्द था जी, कल का मेरा कोई घुटना में दर्द नहीं रहा जी। हाँ अच्छा जी, घुटने का दर्द भी हाँ मतलब जी खत्म गायब हो गया जी। हाँ जी, गायब हो गया। इतनी बुआ को खुशी है। हाँ जी, बहुत खुशी है जी। अच्छा जब ये रूबल है जज की कुर्सी पर बैठेगी, बाई चांस आप इसको कुर्सी पे बैठेगी वहां पे कोर्ट में, और आप इसको मिलने के लिए चले गए, हाँ जी, तो उस टाइम आप क्या सोच के इसको मिलेंगे रूबल को कि ये जज है या हमारी भतीजी है? भतीजी सोच के मिलांगे जी आप तो। हाँ हाँ जी, मैं जज की बुआ हूँ। जज की, हाँ आप ये कहोगे हाँ जी। मैं कोई बात नहीं मैं बुआ हूँ। हाँ जी, कवांगे जी, गर्व होता है। हाँ गर्व से हाँ कहेंगे। जी। देखो कितनी बड़ी एक दिल खुशी है। हाँ जी। तो दोस्तों काफी मौका मिला है एक हर एक से जहन की बातें जानने का इस मौके पर, और रूबल ने एक मौका दिया हमें यहाँ पर पहुंचने का गांव सिसमौर के अंदर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब ऐसी महान बच्चों के एक टैलेंट से हम रूबरू होते हैं। तो मौका मिला हमें सभी लोगों से, माताओं बहनों से जानने का, और युवा बच्चे भी कितना इनसे बड़ा एक प्रेरणा लेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी आज की जो स्थिति है, पूरे हरियाणा का नाम रोशन करके कहीं न कहीं रूबल ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। दोस्तों फिर मिलूंगा, बने रहिए टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय हरियाणा।